औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है रिलेटेड है रेडियो एक्टिविटी से। और ये क्वेश्चन भी जो है आपके पास एमडी कैट 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था एंड दिस इज़ अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। सो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन ही पूछी हुई है। सो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ न्यूक्लियर डीके। तो आपसे कहा हुआ है कि आप बताएं कि ये जो चार स्टेटमेंट्स हमारे पास लिखी हुई हैं, इन चार स्टेटमेंट्स में हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट न्यूक्लियर डिके को एक बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। सो यहाँ पे इन चार स्टेटमेंट्स को समझने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लें कि मेरे पास ये कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट एटम्स है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम स्टेटमेंट्स के ऊपर जाते हैं। सो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट अकर्स बोथ स्पॉन्टेनियसली एंड रैंडमली। कि ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियसली होता है और रैंडमली होता है। तो स्पॉन्टेनियसली का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो, उसको इनिशिएट करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ ना करना पड़े। और रैंडमली का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो एटम्स हैं, आपको नहीं पता कि ये वाला एटम डिके हो रहा है, ये वाला डिके हो रहा है, ये वाला डिके हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है। सो दिस इज अ रैंडम प्रोसेस। सेकेंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज कि इट अकर्स व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड। सो इसने कहा हुआ है कि ये इसको इनिशिएट करने के लिए हमारे पास आपको एक एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी बंदे को इस स्पॉन्टेनियस का मतलब पता हो, स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद होने वाला, तो जो खुद ब खुद हो रहा हो, जिसे हम अपनी ज़बान में अपमारा कहते हैं। तो अगर कोई चीज़ खुद ब खुद हो रही है तो उसको किसी भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। सो एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ इट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में ये कहा हुआ है कि आपके पास जो डेल्टा टी है ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ कांस्टेंट। सो डेल्टा टी हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता। अब डेल्टा टी के बारे में हम फिर क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो हर एक एलिमेंट है उसकी हमारे पास एक होती है हाफ लाइफ। सो ये हर एलिमेंट के लिए हाफ लाइफ डिफरेंट होती है, इसका कोई फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज के कैन बी कंट्रोल बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर एंड प्रेशर से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता एंड दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ environmental conditions। सो यहाँ पे हमारे पास जो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है दैट इज अकर स्पॉन्टेनियसली एंड रेंडमली। सो आपके पास जो आंसर ए है, इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली एंड रेंडमली। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।